में बात करेंगे। जो लास्ट फ्राइडे गुजरा है उसमें गोल्ड में बहुत अच्छा जो है वो पंप आया। और वो क्यों पंप आया, बेसिकली जो अमेरिका की, ये जो आपके सामने चार्ट ओपन है, ये अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज़ का जो है ना वो चार्ट है, ठीक है। उनमें जो है ना वो एक हमें गिरावट देखने को मिली है, इसलिए जो जो है ना वो गोल्ड में अच्छा खासा जो है वो पंप आया। इसमें गिरावट क्यों आई है? बिकॉज जो एनवीडिया है उसमें जो है ना वो थोड़ा क्रैश आया है। बिकॉज जो है ना एनवीडिया वो अमेरिका की टॉप की कंपनी है, ठीक है। और एनवीडिया जो है ना वो ग्राफिक कार्ड्स बनाती है, एक टेक कंपनी है, और एआई की चिप्स बनाती है। उसमें बिकॉज वो गिरी है तो अमेरिका की जो बाकी कंपनीज हैं उसमें भी थोड़ी जो है ना वो गिरावट आई है, इसलिए जो SP500 है ये थोड़ा नीचे आया है। और इसके नीचे आने की वजह से क्रिप्टो मार्केट्स में जो है वो BTC इथीलियम नीचे आया। BTC इथीलियम नीचे आया तो जितने भी क्रिप्टो मार्केट्स के छोटे कॉइन हैं वो भी नीचे आए हैं। तो जैसे जैसे जब भी इस तरह के जो है ना वो सिचुएशंस होती हैं तो जो है ना वो गोल्ड हमारे पास एक अच्छी रिलीज देता है, ठीक है। तो हम गोल्ड का चार्ट जाके देखते हैं। जितना वो नीचे गिरा उससे ज़्यादा गोल्ड ऊपर गया, ठीक है। और ये गोल्ड भी इस टाइम में जो है ना वो अपने ऑल टाइम हाई लगाने की तरफ जाने की तरफ है। इसका जो ऑल टाइम हाई है ना वो जब ये पिछली जो ईरान और इसराइल की जंग लगी थी तब जो है ना उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, और ये था $3500, ठीक है। और इस टाइम जितने इसने पिछले जितने भी मंथ्स में अपने जो है ना वो ऑल टाइम हाइज बनाए हैं, 1 2 3 उनको ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। और इसका जो इस टाइम जो वैल्यू चाह रही है वो है $2450, ठीक है। यहाँ तो बेसिकली इसको जो है ना वो ये जो है वो मंडे को जब मार्केट्स ओपन होंगी यहाँ तक रीच करेगा, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करेगा पिछले प्रीवियस ऑल टाइम हाई को। अगर इसको ब्रेक डाउन नहीं करता, करेक्शन लेने के लिए नीचे आएगा, करेक्शन तो लेगा उसके बाद ही ऊपर जाएगा। अगर जो है ना वो इन्वेस्टर्स मंडे को वैसे भी मार्केट जो है ना वो साइडवेज रहती है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता। जो है ना वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, इन डेज़ में जो है ना वो मार्केट में वॉल्यूम होता है। फ्राइडे को और मंडे को इतना वॉल्यूम नहीं आता, बिकॉज फ्राइडे को इसलिए मार्केट ऊपर गई है बिकॉज जो है ना वो US की मार्केट जो है ना नीचे गिरी है क्रैश की वजह से। तो जो है ना गोल्ड ने अच्छा खासा जो है ना वो पंप किया। गोल्ड भी काफ़ी टाइम से इस रेंज के अंदर जो है वो चल रहा है, ठीक है। ये 3300 और 3200, ठीक है, इसकी रेंज में चल रहा था। अब इसने जो है ना उसका ब्रेक डाउन दिया, तो ये यहाँ तक भी जो है ना वो इजीली जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। 3500 को रीच करके फिर फर्दर इसके अपने अगले टारगेट्स होंगे, कहाँ तक ये जाता है, ठीक है। तो अगर हम BTC के चार्ट को देखें जाके, BTC भी जो है ना वो नीचे गिरा है मुसलसल। इसका 1 डे का चार्ट ओपन है, 1 डे की टाइमिंग पे। तो ये इसकी जो है ना वो स्पॉट्स मैंने बनाई हुई थी, ठीक है। जब ने फर्स्ट टाइम जो है ना वो यहाँ से इस जगह पे आया, ऊपर गया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो है वो मार्क थी। तो बट सेकंड टाइम इसने जो है ना उसको ब्रेक डाउन कर दिया। इसको ब्रेक डाउन किया है फर्दर, यहाँ तो इधर आ सकता है, जहाँ पे इसने अपनी स्पॉट इस टाइम बनाई है, ठीक है। ये इसने अपनी स्पॉट बनाई है, यहाँ पे FPG थी, फेयर वैल्यू गैप था, इसको इसने फिल किया और अपनी स्पॉट बनाई है इसने। इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो इधर हो सकती है 1,11,000, 1,12,000। अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन अगेन मिलती है तो ये अगेन इधर से स्पॉट ले सकता है। अगर यहाँ से स्पॉट नहीं लेगा तो डायरेक्ट इधर आ जाएगा इस पॉइंट पे 1,02,03,000, यहाँ ये इधर आ जाएगा 99,000, 98,000। अगर इससे और नीचे जाता है तो 90,000 तक आ जाएगा, 87,000 तक आ जाएगा, ठीक है। बट ये जो है ना वो मंडे को पॉसिबल है कि यहाँ से जो है ना वो ऊपर जाए, ठीक है। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो BTC जो है ना वो 1,08,000 तक जो है ना वो नीचे गिरा। एनवीडिया के थोड़ा डाउन आने की वजह से और US की स्टॉक मार्केट ही थोड़ा नीचे आने की वजह से ये करेक्शन है। और जो है ना वो बाइनांस का फाउंडर CZ उसने भी कहा है कि बाय द डिप, जब भी वो इस तरह का ट्वीट करता है तो मार्केट नीचे जाती है, उसके बाद मार्केट पंप करती हैं। जो आने वाले मंथ्स हैं सितंबर, इसमें जो है ना वो इंटरेस्ट रेट्स कट कर देगा पॉवल, उसने कहा तो यही था। अगर वो नहीं करता तो मार्केट बुरी तरह क्रैश कर देंगी सारी, और गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। और अगर वो रेट कट कर देता है तो मार्केट में जो है वो पंप आएगा और गोल्ड थोड़ा नीचे जा सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी करेक्शन ले सकता है। तो ये सारी जो है वो सिचुएशन है न्यूज़ के रिलेटेड। और जो है वो अमेरिका ने कुछ दिन पहले जो है वो कहा है कि जो अमेरिका के अंदर कंपनीज़ हैं वो चेन लिंक को जो है ना वो यूज़ करेंगी रियल वर्ल्ड एसेट्स बनाने के लिए। अब मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी जो है वो कई दफ़ा जो है वो इसका जिक्र किया है कि चेन लिंक, ठीक है। उसके बाद EN ने इसके बिल्कुल नीचे ही है, ठीक है, EN ने नियर प्रोटोकॉल,
ठीक है, रेंडर और इस तरह के जितने भी कॉइन्स हैं ना, मैंने इनका पहले ही आपको काफ़ी टाइम पहले, जब ये $16 पे था, मैंने तभी बोला था वीडियो में, जब $21 पे था मैंने तभी बोला था, अभी $23 पे खड़ा है। ठीक है, मूड आगे जाके इन्वेस्टमेंट ना करें, पहले मार्केट को सीखें समझें कि मार्केट किस तरह चलती है, और जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से या खुद रिसर्च करके जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, मेरे कहने पे जाके इन्वेस्टमेंट ना कर दें। तो ये जो ईएन है ये $0.47 पे था, ठीक है, और अब ये जो है वो $1 पे आ चुका हुआ है। उसके बाद नियर कॉइन जब ये था मैंने $2.11 पे जो है वो बोला था, ठीक है, अभी 2.44 पे जा रही है, $3 को टच करके जो वापस आया। ठीक है, ओंडा भी एक बहुत अच्छा कॉइन है, पोल भी एक बहुत अच्छा कॉइन है, आर्बिट्रम भी एक बहुत अच्छा कॉइन है। जितने भी कॉइन्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छे कॉइन्स हैं, इनके नेगेटिव्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और इनका यूज़ केस भी बहुत अच्छा है। उसके बाद एल्गोरेंट भी अच्छा कॉइन है, काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है जो है वो। रेंडर भी अच्छा कॉइन है। उसके बाद सी भी अच्छा कॉइन है, जुपिटर भी अच्छा कॉइन है। जितने भी टॉप 100 टॉप 50 कॉइन हैं सब अच्छे होते हैं, इसमें बस कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनके मैंने नाम लिए हैं। ठीक है, बाकी आजकल जो है ना वो एक्सचेंजेस के टोकन, जैसे ओके एक्सचेंज का टोकन है, इसने बहुत सा पम्प किया। एक्सचेंजेस के टोकन में लोग जो है ना वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट BGP पम्प कर सकता है। ठीक है, $4.57 की प्राइस है, लगता है मुझे लगता है बस कि शायद ये जो है ना वो पम्प करे। तो ये थी मार्केट की सिचुएशन। तो अगर हम BTC को देखें, अगर BTC इतना गिरा है तो जो है वो इथीरियम इसके मुकाबले में कहाँ पे खड़ा है। इथीरियम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉइन है, और ये छोटे कॉइन्स की डेली को जो है ना वो लीड करता है। देखें, BTC नीचे गिरा है, इथीरियम ऊपर है, और ये मार्केट के लिए एक अच्छा साइन होता है, बिकॉज मार्केट में जो पैसा है ना वो एक फ्लो के तरह ट्रैवल करता है। पहले BTC में आता है, फिर BTC से निकलता है, BTC से पैसा निकलता है तो BTC डाउन साइड पे जाता है, और वो पैसा इथीरियम में आता है जो कि आ चुका हुआ है। इसके बाद जो है ना वो लार्ज कैप्स कॉइन्स में जब पैसा जब जो है वो जाता है, उसके बाद छोटे कॉइन्स में आता है। तो एक इस तरह जो है ना वो क्रिप्टो की मार्केट जो है वो चलती है। अब BTC नीचे गिरा है, इथीरियम ऊपर जा रहा है, एक अच्छा साइन है मार्केट्स के लिए। जो छोटे कॉइन्स हैं वो भी स्टेबल हैं, ज़्यादा गिर नहीं रहे। तो पहले ये होता था कि जो है BTC का $2,000 भी गिरता था ना, तो इथीरियम अच्छी खासी करेक्शन ले लेता था, $500-600 नीचे आ जाता था, और छोटे कॉइन तो वैसे ही तबाह हो जाते थे। ठीक है, बट अब पैसा जो है ना वो अगेन मार्केट के अंदर आ रहा है। मैंने आपको क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ के बारे में भी बताया, और इसका एनालाइजिंग के बारे में बताया कि जो है वो गोल्ड क्यों इतना ऊपर किया और मार्केट्स क्यों नीचे गिरी हैं। और जो है वो इथीरियम जो है वो अगर यहाँ से करेक्शन लेता है तो ये अपने इस पॉइंट से इसने जो है वो अच्छी खासी रिएक्शन ली है। इसका आउटर ब्लॉक भी है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से एक हमें मैसिव पम्प इसमें देखने को मिला है, और अगेन इसने इसी जगह से दोबारा इसको सपोर्ट बनाया। ठीक है, और ये $4,300 का जो है ना वो रीजन है। ठीक है, जहाँ से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये ज़्यादा गिरता भी है तो इस जगह पे आ जाएगा 3800। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग इसकी स्पॉट है, और यहाँ से 100% जो है ना वो ये ऊपर जाएगा। आने के बाद यहाँ से ऐसे करेक्शन लेके ऊपर जाएगा। बट अगर ये ज़्यादा ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करता, जैसे यहाँ पे देखें ना, हायर हाई लोअर लो, ठीक है, उसके बाद हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। ठीक है, तो ये जब भी मार्केट में ऐसा ट्रेंड आता है ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जब भी मार्केट ट्रेंड चलता है आप उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो मार्केट में ऑब्वियसली आप पैसे बनाते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अगर ये इसको इस वाली स्पॉट को ब्रेक डाउन कर देती है, ऐसे मार्केट नीचे आती है, इसको ब्रेक डाउन करती है, अगेन ऐसे ऊपर जाती है, अपने प्रीवियस हाई को जो है वो नहीं तोड़ती, इसके बाद अगेन नीचे आती है, मतलब लोअर हाई बनाती है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी सिंपली। तो ये मार्केट की सिचुएशन जो है वो थी, मैंने आपको बताई है कि मार्केट किस तरफ मूव करने जा रही है, इसमें क्या न्यूज़ हैं, किस तरह मार्केट जा सकती है। उसके बाद मैंने आपके न्यूज़ के रिलेटेड जो है वो बताया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।